छठा चैप्टर है अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक। पहला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धू और कान्हू। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। दामानेको के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में अस्थायी भूमि बंदोबस्त से इनकी जमीनें छीन ली गई। 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। अब दूसरा प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था तथा जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंधों से उत्पन्न असंतोष था। तीसरा प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नेता था ऑप्शन बी बिरसा। इसकी व्याख्या है कि मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में दिया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। इसे उलगुलान महान हलचल नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था जिसमें हजारों की संख्या मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। चौथा प्रश्न है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन बी सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। व्याख्या कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप में फैला था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। यह प्रश्न है 5 नंबर का कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखते हैं कि आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बहुल क्षेत्र दामिनेको में विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र दामिनेको से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई थी। लगान वसूली की दर इत्यादि बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। वे कर चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए थे। इससे उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासियों संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हुए। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ई माना है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ था। दक्कन विद्रोह के उदय का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में कस चुके थे। विद्रोह का प्रारंभ सिरूर तालुका के करडाह गांव से उस समय प्रारंभ हुआ जब एक मारवाड़ी साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपये के ऋण के लिए बेदखली का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया था। दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव से प्रारंभ हुए साहूकार विरोधी दक्कन के दंगों का प्रभाव सितंबर 1875 तक 6 तालुकों से 33 तालुकों तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया।
सातवां प्रश्न है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 1855-56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था जो तत्कालीन शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855-56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हो थे। आठवां प्रश्न कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन को। व्याख्या है कि कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 तक तथा 1872 में अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाइयां की तथा इसके प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। राम सिंह की मृत्यु 1855 ईस्वी में रंगून में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था? ऑप्शन डी हो जाएगा 1895 में। व्याख्या की मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिससे बिरसा जनजाति के नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलनों में बदल गया। इसे उलगुलान महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 10वां प्रश्न है कि हो मुंडा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन सी 1820-21 ईस्वी के दौरान। व्याख्या है कि अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 दौरान विद्रोह कर दिया। पुनः इन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह प्रदेश 1857 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा। हो तथा मुंडा जनजाति विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा भी की थी, परंतु 1827 में मेजर रफचेस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल दिया था। अब अगला प्रश्न है 11 नंबर का, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका गुरु कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद पांडे। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। आनंद पांडे बिरसा मुंडू के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म बंटाई की खेती करने वाले एक परिवार 15 नवंबर 1875 ईस्वी में रांची जिले के उलिहातू नामक गांव में हुआ था। आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। छोटा नागपुर में 1914 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व जात्रा भगत ने किया था। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। MN राय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खोंड विद्रोह। खोंड जनजाति द्रविड़ीय प्रजाति की है। ये लोग काफी सीधे सादे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो गई थी।